एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर, ये टॉपिक हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग जब हमारे अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहां पर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। हम लोगों से क्वेश्चन करते टाइम, चीजों को रिकॉर्ड करते टाइम काफी सारी मिस्टेक्स हो जाती है एंड उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए मेरे पास क्या एलिमेंट है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसीलिए ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा था हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। वहां पर मैंने समझा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किसको कहते हैं, कितने टाइप्स के एरर्स हैं वहां पर। मेरे हर टाइप का एरर देखा है, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। सभी एरर्स का मीनिंग विद एग्जांपल मैंने अच्छे से वहां पर समझ लिया था। उसके बाद मैंने देखा मेरे दो तरह के एरर्स है, एक वन साइडेड एरर्स, एक टू साइडेड एरर्स, जिसकी वजह से एक साइड गलत होगी, वन साइडेड एरर है, जिसकी वजह से दो साइड्स गलत हो जाएंगी, टू साइडेड एरर्स है। अब इन चीजों को बारी है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की, कि इन चीजों को मुझे प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से ये चीजें मुझे न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हर टाइप ऑफ एरर का, हर कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जल्दी से जाकर के आपकी नोटबुक, आपका पेन लेकर के आएंगे ताकि क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करें एंड ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मोस्ट इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स लगे, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर आप लोगों को ये लगना चाहिए। कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्री बेस्ड ही आप लोगों का चैप्टर है। आप लोगों को इससे पहले आपकी जर्नल एंट्रीज अच्छे से करनी आनी चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाला चैप्टर अच्छे से नहीं किया है तो प्लेलिस्ट के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग उसकी पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं, आपके जर्नल एंट्रीज वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। हर टाइप ऑफ एरर का हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? कंप्लीट ओमिशन का। एरर ऑफ ओमिशन हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि वहां पर होता था कि मैं मेरी पूरी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। उसी एरर से रिलेटेड मैं यहाँ पर अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाली हूँ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग आपकी नोटबुक के अंदर एक फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट किस चीज का बनाना है? आप लोग आपके पेजेस को 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना। कोशिश करना आप लोग नोटबुक के दोनों ही साइड के पेजेस लेंगे एंड दोनों साइड के पेजेस को 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करें। एंड डिवाइड करके आप लोगों को क्या लिखना है? यहाँ पर मैं मेरी करूंगी करेक्ट एंट्रीज। क्या करूंगी? करेक्ट एंट्रीज। एंड यहाँ पर मैं करूंगी मेरी रॉन्ग एंट्रीज एंड लास्ट में हम लोग करेंगे हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। एग्जाम के अंदर आप लोगों का ये वाला पोर्शन काम में आने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें पहले करेक्ट एंट्री करके देखनी है, उसके बाद रॉन्ग एंट्री करके देखनी है। उससे हम लोग हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री को बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड, ये तरीका, ये अप्रोच हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि एग्जाम के अंदर आप लोगों से कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। ध्यान से करना है, जल्दी से जाकर आपका फॉर्मेट बना करके आओ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। बहुत इजी लगने वाला है, सिर्फ आप लोगों को अप्रोच पता होनी चाहिए कि जर्नल एंट्रीज को मैं किस अप्रोच से करती हूँ। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से मेरा क्वेश्चन आएगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नीचे कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है, आपको उसको रेक्टिफाई करना है, यानी कि उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट एंट्री मेरी क्या है? क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। यहां पर एक बात समझने वाली है, अगर टर्म यूज हो रही है रिकॉर्डेड, क्या टर्म यूज हो रही है? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब होता है आपसे मिस्टेक डेबिट साइड भी हुई है एंड क्रेडिट साइड भी हुई है। रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्डेड टर्म का मैं यूज करती हूँ जर्नल एंट्री के लिए, जर्नल बुक के लिए। यहां पर आपसे डेबिट साइड भी मिस्टेक हुई है, क्रेडिट साइड भी मिस्टेक हुई है। वहीं अगर यहां पर वर्ड यूज होता पोस्टिंग, तो पोस्टिंग के अंदर आप लोगों से वन साइडेड मिस्टेक होती है, या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। डिफरेंस समझ आ रहा है? अब यहाँ पर रिकॉर्डेड वर्ड है, यानी कि मुझसे मिस्टेक दोनों तरफ हुई है, डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी। ना मैंने डेबिट की चीजें लिखी, ना मैंने क्रेडिट की चीजें लिखी। क्लियर है बात? अब मुझे क्या करना है? इसको अपने अप्रोच के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले मेरी राइट एंट्री, अगर ये लोग रिकॉर्ड करना ना भूले होते तो यहाँ पर मेरी राइट एंट्री क्या बनती? क्रेडिट सेल्स टू मोहन। मैंने अगर मोहन को क्रेडिट सेल्स की है 7,000 की, तो मेरी करेक्ट एंट्री वहां पर क्या बनती? मैं यहाँ पर लिखती मोहन अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखती मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दिस इज माय एंट्री नंबर 1। ठीक है, अमाउंट है मेरी 7000 एंड क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला कि मैंने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है, मुझसे मिस्टेक क्या हुई है, मैंने यहाँ पर कंप्लीट ओमिशन कर दिया, मैंने एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर मैं अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहती हूँ, मुझे कोई काम करना था, मैंने वो काम नहीं किया, तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, उस काम को कर दूंगी, यानी कि मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, आप लोगों को समझ आ गया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड मेरी अमाउंट हो जाएगी 7000 रुपीज। क्या आप लोगों को ये फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एरर की एंट्री क्लियर है या फिर नहीं? बहुत ईजी है, सिर्फ मुझे देखने की मेरी सही एंट्री क्या थी, मुझसे मिस्टेक क्या हुई है एंड मुझे उससे रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री मैंने रिकॉर्ड की कि करेक्ट एंट्री मेरी क्या है, मैंने क्रेडिट सेल्स की, मैंने लिखा मोहन टू सेल्स, ये मैंने मोहन डेबिट क्यों किया, मोहन मेरा डेटर बन गया एंड टू सेल्स, सेल्स का नेचर क्रेडिट है इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट किया है। ये सभी चीजें आप लोगों को जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में सीखने के लिए मिलेंगी एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में देखने के लिए मिलेंगी। अगर वो चीजें अभी तक आपको नहीं आती हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पहले जाकर आप लोग वो वाले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर करके आना। इसी के साथ यहाँ पर मुझे मेरी एंट्री नंबर 1 करनी आ गई है। अब रीड करते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री को। आई होप इसके बाद मुझे और कोई एंट्री कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे अप्रोच समझ आ गई, जो करना था करेक्ट साइड लिख दो, जो नहीं किया रॉन्ग साइड लिख दो एंड उसको करेक्ट करके हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो मेरी एंट्री नंबर 2 क्या है, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन ₹9000 वर नॉट रिकॉर्डेड। आप लोगों ने क्रेडिट परचेज की है रोहन से, तो सबसे पहले मैं करेक्ट एंट्री करती हूँ। अगर मैंने मोहन से क्रेडिट परचेज की है तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, क्या लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन एंड अमाउंट क्या है मेरी 9000 रुपीज, अमाउंट क्या है 9000 रुपीज, दोनों साइड मेरी अमाउंट लिखी है, डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी। मिस्टेक क्या हुई, आप लोगों ने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। तो अब आपको अगर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या करनी है, आपको जो काम करना था वो नहीं किया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करूंगी, अपनी एंट्री को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूंगी। चलिए फिर रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर अपनी एंट्री को। मेरी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, क्या लिखेंगे टू रोहन अकाउंट, अमाउंट इज 9000 रुपीज। एग्जाम के अंदर आप लोगों को कंसंट्रेट करना है आपकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री वाले पोर्शन में। आपका एग्जामिनर आपका ये वाला पोर्शन चेक करेगा, दिस ऑल विल बी योर वर्किंग नोट, इसके आपके मार्क्स हैं या फिर नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर एग्जामिनर। लेकिन जो मेन पार्ट है आपके सॉल्यूशन का वो ये रहने वाला है, यहां से आपका सॉल्यूशन चेक होगा। क्लियर है बात? 2 एंट्रीज मैंने यहाँ पर अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। बात करते हैं यहाँ पर एंट्री नंबर 3 की। थर्ड एंट्री मुझे यहाँ पर क्या बोली है, रीड करेंगे। गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4000 वर नॉट रिकॉर्डेड। आप लोगों ने राकेश को गुड्स रिटर्न किया है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है, परचेज रिटर्न का। किस चीज का है, परचेज रिटर्न का। एंड यहाँ पर आप लोगों ने ये बात भी रिकॉर्ड नहीं की, गुड्स रिटर्न टू राकेश, आप लोगों ने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो आप लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे, यहाँ पर आप लोगों की परचेज रिटर्न है। नाम क्या था यहाँ पर आप लोगों का, राकेश। क्या नाम है, राकेश। आप लोगों को परचेज रिटर्न की करेक्ट एंट्री करनी है, तो क्या एंट्री होगी यहाँ पर, राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्या लिखेंगे टू परचेज रिटर्न एंड अमाउंट है यहाँ पर मेरी 4000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 4000 रुपीज। मिस्टेक क्या हुई है कि आप लोगों ने इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कर दूंगी, विच इज राकेश अकाउंट डेबिट एंड डेबिट में तो मैंने राकेश अकाउंट लिख दिया, क्रेडिट में क्या लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, क्या लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, अमाउंट इज 4000 रुपीज। 3 एंट्रीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। 4th एंट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। 4th वन इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है मेरे सेल्स रिटर्न का। किसका कॉन्सेप्ट है, सेल्स रिटर्न का। कितने का गुड्स है, 1000 रुपीज का, तो मुझे करेक्ट एंट्री किसकी करनी है, सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। यहां पर क्या लिखूंगी मैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, क्या लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। ये है मेरी करेक्ट एंट्री, दिस इज माय
माई रोंग एंट्री एंड दिस इज माई रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर है बात? अब मुझे चेक करनी है अमाउंट क्वेश्चन के अंदर, एंड माई अमाउंट इज 1000 रुपीज। तो मैं अमाउंट क्या लिखूंगी यहाँ पर 1000 रुपीज, एंड मुझसे मिस्टेक क्या हुई है कि मैंने इस एंट्री को यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री यानी कि अपनी मिस्टेक को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इस एंट्री को मैं कर दूंगी यहाँ पर रिकॉर्ड, विच इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश एंड माई अमाउंट इज 1000 रुपीज। क्लियर है बात या फिर नहीं? क्या ये क्वेश्चन इजी था या फिर नहीं? एरर ऑफ ओमिशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको करेक्ट जर्नल एंट्री करनी आती है। आप उस एंट्री को करना भूल गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप लोग आपकी जर्नल एंट्री को इजीली कर पाते हैं। तो हम लोगों ने हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया है। फर्स्ट अगर एरर मुझसे हो गया है, कोई चीज में रिकॉर्ड करना भूल गई हूं, तो उसको मुझे कैसे ठीक करना है ये चीज मुझे समझ आ गई है। एक बात का ध्यान रखना, वर्ड रिकॉर्डेड है तो आपसे गड़बड़ दोनों साइड हुई है, डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी। वहीं पर अगर वर्ड पोस्टिंग है तो आपको याद रखना है कि आपसे मिस्टेक एक साइड हुई है ना कि दो साइड। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट। हम लोगों ने सेकंड एरर पढ़ा था, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मेरा क्या कहता था कि जब आप लोग आपकी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है कि या तो आप लोगों ने अमाउंट गलत लिख दी है या आप लोगों ने अकाउंट गलत लिख दिया है। तो हम लोग जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं एरर ऑफ कमीशन का, जहां पर आप लोगों ने अमाउंट को गलत लिख दिया है। एंट्री तो रिकॉर्ड की है बट अमाउंट गलत यूज की है, एंड अमाउंट गलत यूज की है। वहां पर भी आप लोगों के दो केस हैं। एक केस ऐसा है कि आपने अमाउंट कम लिख दी है, एंड दूसरा केस है जहां पर आप लोगों ने अमाउंट को ज्यादा लिख दिया है। तो पहला केस मैं पढ़ने वाली हूं जहां पर मैंने अमाउंट को कम लिख दिया है, विच मींस अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट। यहां पर फर्स्ट केस क्या है, जहां पर मैंने मेरी अमाउंट को कम लिख दिया है। एरर का नाम कौन सा है? एरर ऑफ कमीशन। रीड करते हैं अपनी एक एक ट्रांजेक्शन को एंड अपनी मिस्टेक्स को हम लोग यहां पर करेक्ट करते हैं। सो यहां पर मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 7000। आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की 7000 की, लेकिन आपने रिकॉर्ड कैसे कर दी 700 से। 7000 वाली चीज को आपने 700 लिख दिया, अमाउंट में मिस्टेक कर दी, एंड अमाउंट ज्यादा लिखी या कम, यहां पर आपने अमाउंट लिखी है कम। अब इसके साथ कैसे डील करना है ध्यान से समझना। यहां पर मैं मेरी करेक्ट एंट्रीज करने वाली हूं, यहां पर रॉन्ग एंट्रीज करने वाली हूं, एंड यहां पर करने वाले हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। क्या है आप लोगों की फर्स्ट ट्रांजेक्शन? योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स की है आप लोगों ने? 7000 रुपीज की। कितने की है? 7000 रुपीज की। एंड यहाँ पर आप लोगों से मिस्टेक क्या हुई है कि आप लोगों ने एंट्री तो रिकॉर्ड की है लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर एंट्री तो मेरी रिकॉर्ड कर देती हूँ, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आप लोगों ने क्या लिख दिया है, 7000 की जगह आप लोगों ने लिख दिया 700 रुपीज। क्या लिख दिया है, 700 रुपीज। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, आप लोगों को पॉकेट वाइज चीजें समझनी है। आपको मोहन की पॉकेट के अंदर 7000 रुपीज डालने थे। क्या करना था, मैंने मेरी करेक्ट एंट्री कर ली, गलती देख ली अपनी, अब मुझे उस गलती को ठीक करना है। कैसे करना है ध्यान से समझना अप्रोच को, मैं क्या अप्रोच यूज कर रही हूं। आप लोगों ने मोहन की पॉकेट के अंदर 7000 रुपीज डालने थे, लेकिन मोहन की पॉकेट के अंदर 700 डाले हैं। क्या बोला मैंने, मोहन की पॉकेट के अंदर 7000 रुपीज डालने थे, लेकिन आप लोगों ने कितने डाले हैं, सिर्फ 700 रुपीज डाले हैं। तो अब आप लोगों को मोहन की पॉकेट के अंदर कितने रुपीज डालने पड़ेंगे, मुझे मोहन की पॉकेट के अंदर कितने रुपीज डालने पड़ेंगे, 7000 में से 700 डाल दिए, कितने बच गए, 6300 रुपीज। तो मैं यहां पर अमाउंट लिखूंगी 6300 रुपीज। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर सेल्स नाम की पॉकेट थी, सेल्स की पॉकेट के अंदर 7000 डालने थे। मैंने सेल्स की पॉकेट तो बनाई लेकिन वहां पर सिर्फ 700 डाले, तो मुझे सेल्स की पॉकेट के अंदर बचे हुए पैसे डालने हैं। बचे हुए पैसे कितने हैं, 6300 रुपीज। 7000 में से 700 माइनस कर दो, यू विल गेट 6300 रुपीज, एंड दिस इज योर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। यहां पर हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारी मिस्टेक को ठीक कर लिया है। सिंपल सी बात थी, जो करेक्ट एंट्री थी मैंने कर ली, जो मिस्टेक थी वो मैंने कर ली। अब मैंने पॉकेट वाइज चीजों को समझा। मोहन की पॉकेट में 7000 डालने थे, मैंने सिर्फ 700 डाले, यानी कि मैं अभी बचे हुए भी डालूंगी, विच इज 6300 रुपीज। सेल्स की पॉकेट में 7000 डालने थे, मैंने 700 डाले, तो यानी कि सेल्स की पॉकेट में अभी 6300 रुपीज अभी डालने
पड़ेंगे। सो दिस वाज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हम लोगों की सेकेंड जर्नल एंट्री। सेकेंड एंट्री के अंदर मुझे क्या बोला है, सेकेंड वन इज क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। यहाँ पर हम लोगों ने परचेजेस की है क्रेडिट की, वो भी रोहन से 9000 की, लेकिन आप लोगों ने रिकॉर्ड तो किया है लेकिन अमाउंट 900 लिख दी है। क्या अमाउंट लिखी है, 900 अमाउंट लिखी है। तो मुझे करनी है एंट्री। कैसे एंट्री करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अमाउंट है मेरी 9000 रुपीज। क्लियर है बात इतनी। अब आप लोगों ने एंट्री तो की है तो मैं एंट्री तो कर देती हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, अमाउंट कितनी लिखनी है, 9000 रुपीज। ये लिख दिया मैंने 9000 रुपीज, ये कर दी मैंने यहाँ पर एंट्री। अब आप लोगों से यहाँ पर मिस्टेक हुई है अमाउंट की। आप लोगों ने अमाउंट क्या लिखी है, यहाँ पर 9000 लिखना था लेकिन आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर 900 रुपीज। क्या अमाउंट लिखी है आप लोगों ने यहाँ पर, 900 रुपीज। अब मुझे अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। परचेज की पॉकेट में 9000 डालने थे, आप लोगों ने कितने डाले, सिर्फ 900 डाले, यानी कि बचे हुए पैसे मुझे उसकी पॉकेट के अंदर डालने हैं। तो मैं परचेज नाम की पॉकेट क्रिएट कर रही हूं, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने पैसे और डालने पड़ेंगे, 8100 रुपीज। कैसे आए 8100 रुपीज, 9000 माइनस 900। क्लियर है बात। अब रोहन नाम की पॉकेट में 9000 डालने थे, मैंने सिर्फ 900 डाले हैं, तो मुझे रोहन की पॉकेट के अंदर 8100 रुपीज और डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे, 8100 रुपीज। एंड हम लोगों की सेकेंड जर्नल एंट्री भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। रीड करते हैं यहाँ पर थर्ड ट्रांजैक्शन को। गुड्स रिटर्न टू राकेश। यहाँ पर आप लोगों की ट्रांजैक्शन है परचेज रिटर्न की। आप लोगों ने राकेश को गुड्स रिटर्न किया है और 4000 रुपीज वर रिकॉर्डेड एज 400। रिकॉर्ड तो किया है लेकिन अमाउंट 400 लिख दी है। तो आप लोगों की क्या जर्नल एंट्री बनेगी, राकेश अकाउंट डेबिट, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न एंड अमाउंट इज 4000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 4000 रुपीज। अब आप लोगों से मिस्टेक क्या हुई है, आपने एंट्री तो सही रिकॉर्ड कर दी, राकेश अकाउंट को आप लोगों ने डेबिट तो कर दिया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन अमाउंट क्या लिख दी, अमाउंट आप लोगों ने लिखी है 400 रुपीज। लिखने कितने थे, 4000, लिख कितने दिए, 400 रुपीज। अब आप लोगों को इस मिस्टेक को ठीक करना है। कैसे करेंगे, राकेश की पॉकेट के अंदर 4000 डालने थे, आपने सिर्फ 400 डाले हैं, यानी कि 3600 रुपीज मुझे राकेश को और देने हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, राकेश अकाउंट डेबिट, कितने लिखेंगे, 3600 रुपीज टू परचेज रिटर्न की पॉकेट में 4000 डालने थे, आप लोगों ने सिर्फ 400 डाले हैं, यानी कि परचेज रिटर्न को कितने दूंगी मैं अभी, 3600 रुपीज। थर्ड ट्रांजैक्शन भी मेरी यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो गई है। एंड आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच बहुत इजी लग रही है, बहुत सिंपल लग रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट ट्रांजैक्शन की, विच इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने आपके गुड्स वापस कर दिए एंड ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का सेल्स रिटर्न का। अमाउंट क्या है, 1000 रुपीज। आप लोगों ने रिकॉर्ड तो की है बट अमाउंट लिखी है 100 रुपीज। अब मुझे एंट्री करनी है सेल्स रिटर्न की, वो भी महेश के साथ। तो मैं क्या एंट्री करूंगी, ध्यान से समझना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। यहां पर मैंने लिख दिया टू महेश, अमाउंट लिखी है 1000 रुपीज। अब आप लोगों से मिस्टेक क्या हुई है, आप लोगों ने एंट्री तो सही रिकॉर्ड कर दी लेकिन अमाउंट में मिस्टेक कर दी है। तो मैं एंट्री सही रिकॉर्ड कर देती हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। अमाउंट में क्या मिस्टेक की है, अमाउंट आप लोगों ने लिख दी है 100 रुपीज। क्या अमाउंट लिखी है, 100 रुपीज। अब इस मिस्टेक को मैं कैसे ठीक करूंगी, यानी कि मैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कैसे करूंगी उसको समझना। सेल्स रिटर्न की पॉकेट में 1000 रुपीज डालने थे, लेकिन सेल्स रिटर्न को मैंने सिर्फ 100 रुपीज दिए हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न को मुझे अभी कितने रुपीज देने हैं, 900 रुपीज। सेम उसी तरह से महेश को 1000 देने थे, महेश को मैंने 100 दिए हैं, यानी कि कितने अभी देने बाकी हैं, मेरे 900 रुपीज। क्लियर है बात। मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रही हूँ, पॉकेट वाला। महेश की पॉकेट में 1000 डालने थे, लेकिन महेश की पॉकेट में मैंने 100 डाले हैं, तो 1000 पूरे करने के लिए मुझे कितने और डालने पड़ेंगे, 900 रुपीज। इसी अप्रोच को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। यहाँ
पर मैंने मेरा सेकेंड न्यूमेरिकल भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है कि अगर मेरा एरर ऑफ कमीशन है यानी कि मुझसे अमाउंट में मिस्टेक हो गई है एंड अमाउंट मैंने कम लिख दी है तो मुझे उसके साथ क्या डीलिंग करनी है। अब जो मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने वाला है वो भी एरर ऑफ कमीशन का है, लेकिन वहां पर मैं अमाउंट ज्यादा लिख दूंगी। अमाउंट कम लिख दी वो मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ओवर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, यानी कि अगर मुझसे अमाउंट ज्यादा लिखी जाती है तो मैं क्या करूंगी। अब मेरी जर्नल एंट्री क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल्स की है 7,000 रुपीज की। आप लोगों ने एंट्री तो रिकॉर्ड की लेकिन अमाउंट गलत लिख दी एंड योर अमाउंट इज 7,200 रुपीज। मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये मेरी करेक्ट है, ये मेरी रॉन्ग है एंड ये मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री है। तो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है यहाँ पर मेरी 7,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 7,000 रुपीज। गलती क्या हुई आपसे, आपने एंट्री तो रिकॉर्ड कर दी, एंट्री आप लोगों ने सही लिखी लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आपकी अमाउंट को गलत लिख दिया। अमाउंट गलत लिख दी मतलब क्या अमाउंट लिखी है, आप लोगों ने 7,200 रुपीज लिख दिए। कितने लिखे हैं, 7,200 रुपीज। एंड यहाँ पर मुझे मेरी मिस्टेक को ठीक करना है, मेरी मिस्टेक को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। कैसे करूंगी मेरी मिस्टेक को ठीक, सेम ही अप्रोच में यूज करने वाली हूं। मोहन की पॉकेट के अंदर 7,000 रुपीज डालने थे। क्या करना था, मोहन की पॉकेट के अंदर 7,000 रुपीज डालने थे। मैं मोहन की पॉकेट के अंदर तो आ गई और मैंने चेक किया, मैंने तो 7,200 रुपीज डाल दिए, यानी कि मैंने 200 रुपए फालतू डाल दिए, 200 मैंने एक्सेस डाल दिए। जो पैसा मैंने उसकी पॉकेट में एक्स्ट्रा डाल दिया उसे मुझे निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एंड अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसका अपोजिट कर दूंगी। डालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, डेबिट कर रही हूँ, निकालने के लिए क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। इसीलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर मोहन अकाउंट को क्रेडिट। कितने रुपए निकालने हैं मुझे, 200 रुपीज। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स की पॉकेट में 7,000 डालने थे लेकिन मैंने सेल्स की पॉकेट में 7,200 डाल दिए। 7,000 डालने थे, 7,200 डाल दिए, यानी कि 200 रुपए मैंने फालतू डाल दिए। निकालने के लिए क्या करूंगी, अपोजिट। सेल्स क्या हुआ है, क्रेडिट, निकालने के लिए कर दूंगी डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्स अकाउंट डेबिट एंड माय अमाउंट इज 200 रुपीज। इसी के साथ हम लोगों ने हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली है ओवर कास्टिंग ऑफ अमाउंट की। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 2 की। एंड माय ट्रांजेक्शन इज, यहाँ पर आप लोगों ने क्रेडिट परचेज की है रोहन से 9,000 की। एंट्री तो आपने रिकॉर्ड कर दी लेकिन अमाउंट लिख दी 9,900 रुपीज। कितनी अमाउंट लिखी है, 9,900 रुपीज। आप लोगों ने क्रेडिट परचेज की है तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, अमाउंट इज 9,000 रुपीज। आप लोगों ने एंट्री तो रिकॉर्ड कर दी लेकिन अमाउंट गलत लिखी है तो मैं एंट्री रिकॉर्ड कर रही हूँ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अमाउंट क्या लिखी है, 9,900 रुपीज। क्या अमाउंट लिखी है, 9,900 रुपीज। अब मुझे इस मिस्टेक को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे मिस्टेक को, ध्यान से समझना। मुझे परचेजेस की पॉकेट में 9,000 डालने थे। परचेज की पॉकेट में जाकर 9,000 डालने थे। मैं परचेज की पॉकेट में गई लेकिन 9,900 रुपीज डाल दिए, मैंने 900 रुपए फालतू डाल दिए। जो अमाउंट मैंने फालतू डाली है मैं उसको निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, जब मैं डाल रही थी तो मैंने डेबिट किया, मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। इसीलिए मैं यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को कर रही हूँ क्रेडिट। अमाउंट कितनी लिखूंगी, 900। कितने रुपए निकालने हैं मुझे वहां से, 900 रुपीज जो मैंने फालतू पे कर दिए वो निकालने हैं। अब बात करते हैं रोहन। रोहन की पॉकेट में 9,000 डालने थे लेकिन मैंने 9,900 रुपीज डाल दिए, 900 रुपए फालतू डाल दिए। तो जब मैं उसकी पॉकेट में डाल रही थी तो मैंने उसको क्रेडिट किया, अब मैं उससे निकाल रही हूँ तो क्या करूंगी, डेबिट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी रोहन अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 900 रुपीज। क्या आप लोगों को ये ट्रांजेक्शन, ये वाली एंट्री समझ आई है या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके आप लोग रिव्यू जरूर शेयर करना कि ये चैप्टर आप लोगों को इजी लग रहा है या फिर नहीं। आगे रीड करते हैं हम लोग हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। क्या है थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू राकेश। ये आपका कॉन्सेप्ट है परचेज रिटर्न का। मैंने हर क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन सेम ली है, सिर्फ उसके केसेस चेंज किए हैं, मेरे टाइप ऑफ एरर पर बेस्ड है जो। अब ये परचेज रिटर्न
रिटर्न का कॉन्सेप्ट है जहां पर आप लोगों ने 4000 की परचेज रिटर्न की है एंड आप लोगों ने उसको 4040 यानी कि 4040 रुपीज का लिख दिया है। अब परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है, यहां पर लिखेंगे राकेश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मैंने यहां पर लिख दिया टू परचेज रिटर्न, अमाउंट इज 4000 रुपीज। मिस्टेक क्या हुई है आप लोगों से, एंट्री तो आप लोगों ने सही रिकॉर्ड कर दी विच इज राकेश अकाउंट डेबिट एंड यहां पर आप लोगों ने लिखा टू परचेज रिटर्न, लेकिन मिस्टेक क्या हुई, आप लोगों ने अमाउंट में गड़बड़ कर दी है। अमाउंट क्या है, यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दी है 4040 रुपीज, तो मैंने यहां पर लिख दिया 4040 एंड 4040। अब मुझे करनी है मेरी मिस्टेक को करेक्ट, मुझे मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। किस तरीके से करनी है ध्यान से समझेंगे। राकेश की पॉकेट में कितने रुपए डालने थे 4000 रुपीज, लेकिन मैंने उसकी पॉकेट चेक की तो मैंने उसको दे दिए 4040, यानी कि मैंने उसको 40 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिए। कितने एक्स्ट्रा पे किए, 40 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिए। अब मुझे वो 40 रुपीज उसकी पॉकेट से वापस लेने हैं, पॉकेट से निकालने हैं। तो मैं किस तरीके से निकालूंगी ध्यान से समझना। जब मैं पॉकेट के अंदर डालती हूँ तो राकेश को करती हूँ डेबिट, अब मुझे उसकी पॉकेट से निकालने तो मैं राकेश को करूंगी क्रेडिट। क्या करूंगी, राकेश को क्रेडिट। अमाउंट क्या लिखेंगे 40 रुपीज। क्लियर है बात। अब यहां पर ध्यान से समझना, परचेज रिटर्न की पॉकेट में 4000 डालने थे, लेकिन मैंने कितने डाल दिए 40 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए। अब मुझे ये 40 रुपीज वापिस लेने हैं, तो मैं कैसे लूंगी, जब मैं डालती हूं तो मैंने इसको क्रेडिट किया, मुझे निकालने तो मैं इसको डेबिट कर दूंगी। तो यहां पर लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 40 रुपीज। क्लियर है बात। यहां पर मेरी थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग हमारी मिस्टेक को करेक्ट कर चुके हैं। अब बारी है यहाँ पर फोर्थ ट्रांजेक्शन की विच इज सेल्स रिटर्न। मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस चीज का है, सेल्स रिटर्न का। आप लोगों ने महेश को सेल्स रिटर्न की है, अमाउंट है 1000 की, लेकिन आप लोगों ने इसको 1600 रुपीज लिख दिया है। क्या लिख दिया है, 1600 रुपीज लिख दिया है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है आप लोगों की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। क्या अमाउंट होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट इज 1000 रुपीज। अब आप लोगों से रॉन्ग एंट्री क्या हुई है कि आप लोगों ने एंट्री तो लिखी लेकिन अमाउंट गलत लिख दी। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट आप लोगों ने क्या लिखी है 1600 रुपीज। क्या अमाउंट लिख दी 1600 रुपीज। अब मुझे अगर इस मिस्टेक को ठीक करना है तो मैं कैसे करूंगी, सेल्स रिटर्न की पॉकेट में 1000 डालने थे, मैंने 1600 डाल दी, यानी कि 600 ज्यादा डाल दिए, 600 एक्स्ट्रा डाल दिए। अब मुझे अगर इसको निकालना है तो मैं सेल्स रिटर्न को क्या कर दूंगी, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करूंगी मैं यहाँ पर 600 से, तो मैंने अमाउंट लिख दी 600। अब बात करते हैं महेश की। महेश की पॉकेट में 1000 डालने थे, 1600 डाल दिए, यानी कि 600 मुझे वापस निकालने, इसलिए महेश अकाउंट को कर दिया मैंने डेबिट। क्या कर दिया, महेश अकाउंट को डेबिट एंड माई अमाउंट इज 600 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर हम लोगों ने ओवरकास्टिंग ऑफ अमाउंट इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अच्छे से समझ लिया है। क्या क्या सीख लिया, अगर आप लोग कंप्लीट एंट्री करना भूल गए उसको कैसे ठीक करना है वो भी सीख लिया है। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन के अंदर अमाउंट अगर कम लिख दी है उसको कैसे ठीक करना है ये समझ आ गया, अमाउंट अगर ज्यादा लिख दिया उसको कैसे ठीक करना है ये भी समझ आ गया। अब एरर ऑफ कमीशन में मुझसे एक और क्या मिस्टेक हो सकती है कि आप लोगों ने अगर अकाउंट गलत लिख दिया, आप लोगों ने एक अकाउंट में लिखना था, आप लोगों ने उसकी जगह किसी और अकाउंट में लिख लिया, तो वहां पर उस मिस्टेक को आप लोग कैसे ठीक करेंगे इस बात को यहां पर समझने वाले हैं। रीड करेंगे यहां पर मेरे साथ, सैलरी पेड 5000 रुपीज। सबसे पहले मैं आधी आधी ट्रांजेक्शन को पढ़ूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों ने सैलरी पे की है 5000 रुपीज की, तो आप लोगों की करेक्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहां से मेरा कैश जा रहा है। अमाउंट है मेरी 5000 रुपीज। मैंने यहाँ पर मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री कर दी। अब मुझे चेक करना है कि मुझसे यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है। मैं जा रही हूं अपनी मिस्टेक को देखने। वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। वर्ड क्या बोला, डेबिटेड, यानी कि आप लोगों से एक ही जगह पर मिस्टेक हुई है, बाकी जगह आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर यहाँ पर टर्म यूज होती रिकॉर्डेड तो हम लोगों को क्या समझना था कि मुझसे डेबिट में भी मिस्टेक हुई है एंड क्रेडिट में भी मिस्टेक हुई है। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। अब मैं जा रही हूं मेरी रॉन्ग जर्नल एंट्री करने के लिए। इन्होंने कहा डेबिट आप लोगों ने एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट के अंदर कर दिया, यहां पर इन्होंने एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया
एंड क्रेडिट इन्होंने ठीक किया है। डेबिट में ही मिस्टेक हुई है यानी कि क्रेडिट इन्होंने ठीक किया है। एंड क्रेडिट में क्या है, टू कैश अकाउंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टू कैश अकाउंट। अमाउंट इन्होंने सेम लिखी है विच इज 5000 रुपीज। क्या लिखी है अमाउंट, 5000 रुपीज ही लिखी है। केस क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट गलत लिख दिया है। आप लोगों ने सैलरी पे की थी तो राइट एंट्री थी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन मिस्टेक क्या हुई है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करने की बजाय आप लोगों ने एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। ये आप लोगों की मिस्टेक है। अब मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब मुझे यहाँ पर मेरी करेक्ट एंट्री को रॉन्ग एंट्री के साथ कंपेयर करना है। कैसे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, क्या आप लोगों ने डेबिट किया है, नहीं, तो मैं इस सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। क्या किया, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, मैं चेक करूंगी कि क्या यहां पर मैंने डेबिट किया। योर आंसर शुड बी नो, मैंने यहां पर डेबिट नहीं किया, तो ठीक करने के लिए मैं उसको डेबिट कर दूंगी। अब देखते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्या मैंने क्रेडिट कर दिया, यस, तो यानी कि ये पजल तो मेरी सॉल्व हो गई, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा। अब मेरे यहाँ पे मैंने सैलरी देख ली, मैंने कैश देख लिया, यहाँ पे मैंने कैश देख लिया, क्या बचता है, एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट को मैंने गलती से डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया, यानी कि अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करूंगी, इसका अपोजिट, यानी कि एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट को क्या कर दूंगी मैं यहाँ पर क्रेडिट। क्या कर देंगे, क्रेडिट। अमाउंट क्या है मेरी 5000 रुपीज, मैंने अपनी अमाउंट को फिल कर दिया। क्लियर है बात, अप्रोच समझ आई। यहाँ पर हम लोग किस अप्रोच से हमारे क्वेश्चन को कर रहे हैं, रीड करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन को, धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मेरी सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है, ध्यान से समझना। माय सेकंड ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड 4000 रुपीज। आप लोगों ने 4000 का रेंट पे किया है। पहले मैं मेरी करेक्ट एंट्री को यहाँ पर फिल करूंगी। 4000 का रेंट पे हुआ है तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 4000 रुपीज। क्लियर है बात। अब चेक करते हैं कि मुझसे यहां पर क्या मिस्टेक हुई है। आप लोगों ने उसको पोस्ट कर दिया, टर्म क्या यूज हुई है, पोस्ट। पोस्ट के लिए मतलब आप लोगों से एक जगह पर मिस्टेक हुई है। कहां पर पोस्ट कर दिया, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट के अंदर। आप लोगों ने रेंट अकाउंट के अंदर डालना था, लेकिन आप लोगों ने लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो यहां पर क्या लिख दिया आप लोगों ने, लैंडलॉर्ड का अकाउंट लिख दिया। एंड कैश आप लोगों ने करेक्ट लिखा। मैं कैश को मिस्टेक क्यों नहीं मान रही हूँ, क्योंकि वहां पर टर्म यूज हुई है पोस्टेड, एंड पोस्टेड का मतलब होता है आप लोगों से एक ही साइड पर एरर हुआ है। अमाउंट आप लोगों ने ठीक लिखी है 4000 रुपीज। अब मुझे यहाँ पर मेरी मिस्टेक को ठीक करना है, मेरी मिस्टेक को करेक्ट करना है। कैसे करना है, ध्यान से समझना। रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, क्या मैंने डेबिट किया है, नहीं, तो अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या करूंगी, मैं रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। कितने से, 4000 रुपीज से। क्लियर है बात। अब यहां पर देखना, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए था। क्या आप लोगों का कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, योर आंसर शुड बी यस। तो यानी कि कैश अकाउंट के साथ मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने रेंट अकाउंट के साथ डील कर लिया, कैश अकाउंट के साथ कर लिया। अब बचता है मेरा लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये लैंडलॉर्ड अकाउंट मेरी रॉन्ग एंट्री में है, यानी कि मैंने लैंडलॉर्ड अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया। तो मिस्टेक ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। अमाउंट है मेरी 4000 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच समझ आ रही है या फिर नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ आप लोगों को करेक्ट एंट्री को आपकी रॉन्ग एंट्री के साथ कंपेयर करना है। अब यहां पर देखते हैं हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन को, थर्ड एंट्री को। माय थर्ड ट्रांजैक्शन इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यहां पर प्रोप्राइटर ने अपने गुड्स निकाले, यानी कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है, ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट है। यहां पर प्रोप्राइटर ने ड्रॉइंग्स की है, कितने की, 1000 रुपीज की ड्रॉइंग्स की है। तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या होगी, यहां पर ड्रॉइंग्स गुड्स की हुई है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, एंड माय अमाउंट इज रुपीज 1000। तो मैं अमाउंट क्या फिल करके आऊंगी, 1000 रुपीज। अब मुझे चेक करना है कि मुझसे यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है, क्या मैंने यहाँ पर गलती कर दी। मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि आप लोगों ने उसको डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। डेबिट किसके अंदर कर दिया आप लोगों ने, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। तो मैं आ गई मेरी रॉन्ग साइड पे, एंड मैंने कहां पर डेबिट कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। एंड क्रेडिट मैंने बिल्कुल ठीक किया है, विच इज परचेजेस अकाउंट, एंड माय अमाउंट इज
इज 1000 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे करनी है मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। किस तरीके से करना है ध्यान से समझना। ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, क्या आप लोगों ने डेबिट किया है? योर आंसर शुड बी नो। तो मैं इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए क्या करूंगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगी एंड माई अमाउंट इज 1000 रुपीज। अब यहाँ पर देखेंगे परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्या मैंने परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया है? योर आंसर शुड बी यस। तो यानी कि ये पजल मेरी सोल्व हो गई है। अब रोंग कॉलम में आते हैं। रोंग मतलब मैंने मिस्टेक से क्या कर दिया, अपने सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए मैं इसको क्रेडिट कर दूंगी। यहां पर लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट एंड अमाउंट इज 1000 रुपीज। इसी के साथ मेरी थर्ड ट्रांजेक्शन भी यहां पर अच्छे से सोल्व हो चुकी है। अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की। फोर्थ ट्रांजेक्शन के अंदर क्या बोले, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कोहली ₹2000। आप लोगों को कोहली से 2000 रुपीज का कैश मिला। तो मैं करेक्ट एंट्री क्या करूंगी, कैश मिला तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कैश अकाउंट इज डेबिट। किससे मिला, कोहली से मिला, तो कोहली को हमने कर दिया क्रेडिट। अमाउंट क्या थी वहां पर मेरी, अमाउंट चेक करते हैं एंड अमाउंट को यहाँ पर फिल करते हैं। अमाउंट इज 2000 रुपीज। साथ ही यहाँ पर मिस्टेक देखते हैं। मिस्टेक क्या हुई है, आप लोगों ने पोस्ट कर दिया। वर्ड क्या यूज हुआ है, पोस्ट। यानी कि वहां पर आप लोगों से मिस्टेक एक साइड हुई है, या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। दोनों साइड मिस्टेक नहीं हुई है बिकॉज द टर्म इज पोस्टेड। अब आप लोगों ने किसके अकाउंट में डाल दिए, वो कपूर के अकाउंट में डाल दिए। डालने किसके में थे, कोहली के में थे। तो हम चलते हैं हमारी एंट्री करने। अमाउंट है मेरी 2000 रुपीज। सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट फिल करते हैं 2000 रुपीज। अब रॉन्ग एंट्री आप लोगों से क्या हुई है, आप लोगों ने इसको कपूर के अकाउंट के अंदर डाल दिया है। तो यानी कि कैश अकाउंट मैंने सही लिखा होगा या फिर नहीं, बिल्कुल। किसके अकाउंट में डालना था, कोहली के, लेकिन इन्होंने किसके अकाउंट में डाल दिया, कपूर के अकाउंट में डाल दिया। अमाउंट क्या है 2000 रुपीज। अब मुझे करना है अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट यानी कि रेक्टिफाई। कैश अकाउंट डेबिट करना था, क्या मैंने डेबिट किया है, योर आंसर शुड बी यस। यानी कि ये पजल मेरी सोल्व हो गई है। अब कोहली को मुझे क्रेडिट करना था, क्या मैंने कोहली को क्रेडिट किया, योर आंसर शुड बी नो। तो मैं मेरी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए क्या करूंगी, कोहली को कर दूंगी क्रेडिट। क्या कर देंगे, कोहली को क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 2000 से। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कपूर को मैंने बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया। तो इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगी, कपूर अकाउंट को कर देंगे हम लोग डेबिट। क्या कर देंगे, कपूर अकाउंट को डेबिट एंड माई अमाउंट इज 2000 रुपीज। एंड यहाँ पर हम लोगों ने हमारी 4 ट्रांजेक्शन को भी सक्सेसफुली रेक्टिफाई कर लिया है, सक्सेसफुली करेक्ट कर लिया है। नाउ द टर्न इज, यहां पर जो 5th ट्रांजेक्शन है, दिस इज योर होमवर्क। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है तो आप लोगों को इस ट्रांजेक्शन को मुझे खुद से सॉल्व करके बताना है कि आप लोगों का यहां पर क्या आंसर आ रहा है, यानी कि आप लोगों की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या है। एंट्री समझ लेंगे। यहाँ पर कैश आप लोगों ने बाबू को पे किया है विच इज 1500 रुपीज, लेकिन आप लोगों ने बाय मिस्टेक साबू के अकाउंट के अंदर उसे पोस्ट कर दिया है। तो आप लोगों की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके आप लोग आपके आंसर्स मुझे बताएंगे। एंड अगर आप लोगों का आंसर सही हो गया, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने आ गए हैं, अच्छे से सॉल्व करने आ गए। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आए हैं एंड इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ ही वहां पर जाकर नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, लेजर पोस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट या फिर आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, तो इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग इन सभी की प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप लोग आपके कॉन्सेप्ट पर अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग आपका रिव्यू शेयर करना मत भूलना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ऑल्सो आप लोग इसका आंसर, यानी कि आप लोगों की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या है, उसका आंसर क्या आ रहा है, वो भी कमेंट करना मत भूलना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।